हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शास्त्रीय शिक्षण संकुल के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम फिर वही चैप्टर आपका 3 यक्ष के प्रश्न लेके उपस्थित हुए हैं और आज हम इसमें स्वाध्याय के छठे क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। तो छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों को कौन बोलता है उसे लिखिए। ये कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, अब इनको कौन बोलता है उसके बारे में हमको लिखना है। तो पहला है, मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रख दी थी। तो किसने बोला? वृद्ध ब्राह्मण ने। नंबर 2, माद्री नंदन तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो। किसने कहा? युधिष्ठिर ने। किसे कहा? नकुल से। ठीक है। नंबर 3, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो। किसने कहा? यक्ष ने। नंबर 4, सत्पुरुषों की भांति मैं भी आत्म प्रशंसा कराना नहीं चाहता। कौन कहता है? पांडु नंदन। नंबर 5, ब्रह्मा सूर्य को ऊपर उठाता है और अस्त करता है। किसने कहा? युधिष्ठिर ने। सत्पुरुषों के साथ ही की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। किसने कहा? युधिष्ठिर ने। तप का क्या लक्षण है? किसने पूछा? यक्ष ने। किससे? युधिष्ठिर से। नंबर 8, हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ। किसने कहा? यक्ष ने। नंबर 9, मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। किसने कहा? यक्ष ने। नंबर 10, तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। किसने कहा? यक्ष ने। अब इसी क्रम वाइज में हम देखते हैं नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों का कहानी के क्रम में लगाइए। जो 1, 2, 3, 4 है और लिखा हुआ है, इसको क्रम वाइज में लगाना है। पहला क्या है? हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं ही तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ। नंबर 2, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य महाज्ञानी बनता है। नंबर 3, मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाइयों के प्राणों का हरण किया है। और नंबर 4, अपने तरकसों में से ही पानी भर लाओ ताकि हमारी प्यास बुझ सके। इसको क्रम वाइज में ऐसे लगाना है, जो चौथा है वो पहला होगा, जो तीसरा है वो दूसरा होगा, जो दूसरा है वो तीसरा होगा और जो पहला है वो चौथा होगा। इस तरह आप क्रम वाइज, इस तरह देखिए मैंने लिख भी दिया है और मैंने नंबरिंग भी किया है। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें जो सही समझ में आए, उस तरह से आप पूरा कर लेंगे। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी या पर्यायवाची जिसको कहते हैं। समानार्थी का अर्थ मतलब होता है बच्चों समान शब्द अर्थ वाले, समान अर्थ वाले। ठीक, तो लिखिए। वृद्ध, वृद्ध मतलब क्या होता है? जो मनुष्य बहुत बुढ़ा होता है उसे ही वृद्ध कहते हैं। तो उसको हम दूसरी भाषा में बुढ़ा भी बोलते हैं। वृद्ध का होता है बुढ़ा, मृग का होता है हिरण, जलाशय का होता है तालाब, मूर्छित होने का होता है बेहोश होना। नंबर 2 का है शरीर। शरीर को हम एक शब्द में बोलते हैं देह। जंगल, जंगल का समानार्थी शब्द क्या होता है? वन। निर्मल, निर्मल का समानार्थी शब्द होता है स्वच्छ। और जगत का समानार्थी शब्द होता है संसार। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी मतलब उसके उल्टा। ठीक है, उसको एक विलोम भी बोलते हैं। विरोधी बोलिए या विलोम बोलिए, दोनों वर्ड एक ही हुआ। तो हम देखते हैं, पहला क्या है? निराशा। निराशा का अपोजिट क्या होगा? आशा। ज्ञान का अज्ञान, विलंब का जल्दी, उत्तर का प्रश्न, प्रशंसा का बुराई, उत्तर का ऊपर का नीचे, जीवित का मृत्यु, मान का अपमान। इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। अब नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। ये जो शब्द दिए हैं इसमें आपको विराम चिन्ह, कोष्टक, क्वेश्चन मार्क, जो भी आपको लगे कि हाँ लगाना है,
उसको लगा के आप इस वाक्य को पूरा करेंगे। क्या लिखा है कि नकुल अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो आप इसमें लास्ट में केवल खड़ी पाई लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही है। चींटी बोली बहन मैं अभी आती हूँ। तो चींटी बोली, उसके बाद कॉमा लिखोगे बहन। बहन के बाद जो वो बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, इसको हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे और उसके बाद खड़ी पाई लगाएंगे। नंबर 3, पायल, पंकज, जिगर और महेश पुस्तकालय में गए। तो सबके नाम के बाद क्रम वाइज हम कॉमा लगाते जाते हैं ताकि हमको ये पता चले कि इनके बाद एक के बाद एक नाम लिया गया है। तो कॉमा आता है तो वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा स्टॉप होते जाते हैं, जैसे पायल, पंकज, जिगर और महेश, इस तरह से पढ़ना सुटेबल रहेगा और लास्ट में हम खड़ी पाई लगाएंगे। अब है नंबर 4, आलस्य किसे कहते हैं। तो एक वाक्य के बारे में पूछा गया, उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे। तो आलस्य के दोनों साइड में आप इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे और क्वेश्चन मार्क बनाएंगे किसे कहते हैं। नंबर 5 है शोक किसे कहते हैं। इसी तरह शोक को भी इन्वर्टेड कॉमा में डालते हुए किसे कहा जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से आपका वाक्य पूरा होगा। नंबर 6, तात, यानी किसी को संबोधन कर रहे हैं, तात, फिर क्वेश्चन मार्क। सरोवर का पानी कितना निर्मल है। आप तात के बाद विराम चिन्ह भी विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये जो चिन्ह होता है विस्मय बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। मैंने गलती से उसमें कॉमा लगा दिया था, तो आप इसको इस तरह से करके कंप्लीट करेंगे। फिर नंबर 7, भारत क्रिकेट विश्व कप जीत गया। तो भारत क्रिकेट विश्व कप जीत गया। तो इस तरह से आप कंप्लीट वाक्य करेंगे। नंबर 8, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, चूहे को देखते ही भाग गए। तो यहाँ तक लिखेंगे, फिर छोटा सा कॉमा डाल के चूहे को देखते ही भाग गए और पूर्ण विराम लगाएंगे। इस तरह से आपका ये वाक्य पूरा हो जाएगा। नंबर 11 है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर उनका वाक्य प्रयोग करिए। कुलाचे भरना मतलब अत्यधिक प्रसन्नता। जब आप कभी देखते हैं ना कि हमें जब कोई चीज़ ऐसी न्यूज़ मिलती है जो कि हमारे मन पसंद हो, तो हम क्या करते हैं दौड़े दौड़े कूदते भागते उस चीज़ को सुनाने जाते हैं। तो उसी से यहाँ पे है अर्थ इसको दिया है कुलाचे भरना, यानी अत्यधिक प्रसन्नता। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर राम को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। नंबर 2 है अंतर्ध्यान होना, यानी गायब होना। हिरण देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया। नंबर 12 है कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोशीय क्रम में लिखें। मैंने आपको ये हर चैप्टर में बताया है कि किस तरह लिखा जाएगा। जैसे अ से शुरू होता है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अ। फिर ऐसे ही क ख ग घ अंग छ छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़। तो जो स्वर और व्यंजन आते हैं, तो जो क्रम वाइज आता है उसी क्रम वाइज में हमको ये लिखना होता है। जैसे लिखा है जलाशय, नम्रता, क्रीड़ा, अनुराग, रस और कर्म। तो सबसे पहले वाक्य आता है अ। तो इसमें पहला वाक्य कौन सा बना से अनुरोध। दूसरा है क, मतलब की लाइन को छोड़िए, अब स्वर के बाद जब व्यंजन में आते हैं तो पहला अक्षर आता है आपका क। तो आप लिखेंगे उसमें कर्म, क्रीड़ा, फिर आता है जलाशय, फिर आता है नम्रता, फिर त्रस्त। तो इस तरह से आप इसको क्रमवाइज करेंगे और ये तभी संभव है जब आपको स्वर और व्यंजन हिंदी के याद हो। ठीक है, तो आप कृपया करके इसको ध्यान से देखेंगे और स्वर और व्यंजन दोनों याद करेंगे, जिससे कि आप इस तरह के वाक्य क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है। नंबर 13, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द दीजिए। तीव्र गति से दौड़ने वाला, तो क्या होगा धावक। बाण रखने का साधन, टर्कस। गदा धारण करने वाला, गदाधारी।
और धनुष धारण करने वाला धनुषधारी। तो इस तरह से ये पाठ मैंने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया। मुझे उम्मीद है, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको आप अपने हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय गायत्री। और वीडियो के साथ साथ मैं इन सब का PDF भी भेजती हूँ, तो अगर वीडियो आप किसी कारणवश नहीं देख पाते हैं तो PDF आप देख के उसमें से लिख लेंगे। ठीक है, जय गायत्री।